नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि पढ़ा रहे थे हिंदी व्याकरण में मैं राजीव कुमार आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने मित्रों से बोलें कि इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, वीडियो देखें और देखने का आनंद प्राप्त करें। जैसे कि हम पढ़ा रहे थे विशेषण से पहले जो भी पढ़ाया है, सर्वनाम है, संज्ञा है, ये टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं। अगर इनके वीडियो आप लोगों को देखने हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो विशेषण पढ़ा चुके हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, किताबों में 4 प्रकार के दिए हैं। अगर परीक्षा में सवाल पूछा जाए तो हम 4 प्रकार ही लगाएंगे। तो उसी में आगे देखेंगे, हेडिंग रहेगी हमारी। एक शब्द होता है उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण। और इस एक शब्द होता है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण ये क्या होते हैं? उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य और विधेय के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। तो हम जैसे कह सकते हैं कि उद्देश्य उसे कहते हैं कि वाक्य में कर्ता को उद्देश्य कहा जाएगा। वाक्य में कर्ता को उद्देश्य कहा जाएगा और कर्ता के बारे में जो भी बात बोली जा रही है, कर्ता के बारे में जो भी बात बोली जाती है उसे विधेय कहेंगे। कर्ता के बारे में जो भी बात बोली जाएगी उसे विधेय विशेषण कहेंगे। या हम कह लें कर्ता के संबंध में बोला गया कथन या कहा गया कथन विधेय कहलाता है। तो जैसे हमने अभी दो हेडिंग लिखाई हैं, एक उद्देश्य विशेषण, एक विधेय विशेषण। उद्देश्य क्या होता है? कर्ता के बारे में या कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं। सीधा मतलब ये है कि जो कर्ता होता है वाक्य में, अब कर्ता किसे कहेंगे? जो संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा होती है उसे कर्ता कहेंगे। तो कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं और कर्ता के बारे में जो भी वाक्य में शब्द बोला जाए या जो कथन होता है कर्ता के अलावा उसे हम विधेय कहेंगे। वाक्य में कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है और विधेय विशेषण कर्ता के संबंध में कहा गया कथन विधेय कहलाता है। अब जैसे उदाहरण लिखेंगे, जैसे राम अच्छा व्यक्ति है। अब यहाँ पर अगर उद्देश्य की दृष्टि से देखें तो जो राम है
राम है वह उद्देश्य हो जाएगा। जो राम है वह उद्देश्य हो जाएगा। राम को हम उद्देश्य कह सकते हैं। और जो भी बात बोली जा रही है, व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति अच्छा है। और व्यक्ति किसे कहेंगे, राम को व्यक्ति कह रहे हैं, तो राम अच्छा व्यक्ति है। राम तो हो गया उद्देश्य, और जो बकाया का जो ये कथन बचा हुआ है, राम के बारे में जो कथन कहा गया है, उसे कहेंगे हम विधेय, उसे कहेंगे विधेय, इसे कह देंगे विधेय। या एक और उदाहरण दे दें, जैसे राधा अच्छा गाती है, राधा अच्छा गाती है। तो जो राधा शब्द है वह तो उद्देश्य हो जाएगा, लेकिन अच्छा गाती है, तो इसे कहेंगे, ये क्या है, ये विधेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये विधेय हो जाएगा। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। या हम कह लें चालाक बालक भाग गया। चालाक बालक भाग गया, चालाक बालक भाग गया। तो बालक जो है वह क्या है, वह संज्ञा है, या फिर हम कह लें उद्देश्य है। बालक क्या है, बालक एक उद्देश्य है, बालक एक उद्देश्य है। और बालक है कैसा, बालक चालाक है, बालक चालाक है। और जो बकाया का जो कथन है भाग गया, उसे कहेंगे विधेय, उसे कहेंगे विधेय, उसे कहेंगे विधेय। या एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मोहन होशियार है, मोहन होशियार है। तो जो होशियार शब्द है, ये उद्देश्य होगा या विधेय होगा, उद्देश्य होगा या विधेय होगा। तो हम कह सकते हैं ये विधेय होगा। जो होशियार है उसे कहेंगे विधेय, और जो मोहन है उसे कहेंगे उद्देश्य, मोहन को कहेंगे उद्देश्य। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद देखेंगे। अब देखेंगे, ये उद्देश्य और विधेय के बारे में बताया कि उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है। अब देखेंगे विशेषण की अवस्थाएं, अगली हेडिंग रहेगी विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो हम लिख सकते हैं विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं। नंबर 1
आ नंबर लिख सकते हैं। मूल अवस्था या कह लें मूलावस्था, मूल अवस्था या कह लें मूलावस्था। बा नंबर उत्तरावस्था, उत्तरावस्था या सा नंबर कह लें उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? मूलावस्था जो कि मूल अवस्था होती है, मूलावस्था जो कि मूल अवस्था होती है। अगली उत्तरावस्था, सेकंड उत्तरावस्था और लास्ट है उत्तमावस्था। तो हम नंबर 1 डालेंगे मूल अवस्था, मूल अवस्था डालेंगे। अगली हेडिंग रहेगी मूल अवस्था। पहली हेडिंग रहेगी आ नंबर मूलावस्था। मूलावस्था किसे कहेंगे? जिस शब्द की अन्य संज्ञा या सर्वनाम से तुलना न की जा सके उसे मूलावस्था कहते हैं। जिस शब्द की अन्य संज्ञा या सर्वनाम से तुलना न की जा सके उन्हें हम मूलावस्था की श्रेणी में रखते हैं, उन्हें हम मूलावस्था की श्रेणी में रखते हैं। तो अवस्थाएं 3 होती हैं, नंबर 1 मूलावस्था, नंबर 2 उत्तरावस्था और नंबर 3 उत्तमावस्था। नंबर 1 मूलावस्था में जिस शब्द की अन्य संज्ञा या सर्वनाम से तुलना न की जा सके उन्हें हम मूलावस्था कहते हैं। जैसे उदाहरण रहेगा राम होशियार है, राम होशियार है। तो हेडिंग क्या कहती है? जिस शब्द की अन्य संज्ञा या सर्वनाम से तुलना ना की जा सके। तो राम होशियार है। अब ऐसा नहीं बताया गया है कि किससे ज्यादा होशियार है, केवल बताया गया है कि राम होशियार है, राम होशियार है। या हम कह दें वह चालाक है, वह चालाक है। तो राम जो शब्द है वह संज्ञा है और राम जो शब्द है संज्ञा है, इसकी किसी और व्यक्ति से तुलना नहीं हो रही है और बताया गया कि राम होशियार है। वह चालाक है, वह जो शब्द है वह सर्वनाम शब्द है, वह चालाक है। किससे ज्यादा चालाक है ये नहीं बताया गया है, बस ये बताया गया है कि वह चालाक है। या हम कह दें बे सुंदर हैं, बे सुंदर हैं। सुंदर तो हैं लेकिन किससे सुंदर हैं ये नहीं बताया गया है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उन्हें हम कहेंगे मूलावस्था के शब्द हैं। ये मूल उनकी खुद की अवस्था है कि होशियार, चालाक, सुंदर। इसमें ना तो प्रत्यय जुड़ा है ना कि उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ये अपने आप में मूल शब्द हैं, इसलिए ये मूल अवस्था में लिखे जाएंगे। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे अगली अवस्था।
या जो शब्द इसमें आते हैं, जैसे हम कह लें निम्न, लघु। निम्न अपने आप में मूल शब्द है, लघु अपने आप में मूल शब्द है। या हम कह लें अच्छा, या हम कह लें श्रेष्ठ, अच्छा श्रेष्ठ। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वह मूल शब्द कहे जाते हैं। अब इनसे ही हम उत्तर अवस्था के शब्द बनाएंगे, इन शब्दों से ही उत्तर अवस्था के शब्द बनाएंगे। तो किस प्रकार से बनाएंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अगली अवस्था देखेंगे उत्तरावस्था। नंबर 12 रहेगी उत्तरावस्था। तो इसकी जो परिभाषा रहेगी, वे शब्द जिनकी दो संज्ञा या सर्वनाम से तुलना की जा सके। दो संज्ञा या सर्वनाम से तुलना की जा सके। वे शब्द जिनकी दो संज्ञा या सर्वनाम से तुलना की जा सके। वे शब्द जिनकी दो संज्ञा या सर्वनाम से तुलना की जा सके उन्हें हम उत्तरावस्था कहते हैं। या हम कह लें या वे शब्द जिनमें तर प्रत्यय जोड़ा जा सके। जिनमें तर प्रत्यय जोड़ा जा सके। जैसे कि अभी लिखा था निम्न, या लिख दें ये मूल अवस्था का निम्न शब्द है। मूलावस्था का जो शब्द है वह निम्न है। अगर इस निम्न को उत्तर अवस्था के शब्द बना दें तो इसमें हम तर प्रत्यय जोड़ेंगे, यानी हम लिख सकते हैं निम्न तो मूल अवस्था का है, तर प्रत्यय जोड़ देंगे तो हम कह सकते हैं निम्नतर। या हम कह लें उच्च जो शब्द है वह मूल अवस्था का शब्द है, इसे हम बना सकते हैं तर प्रत्यय लगा के उच्चतर। या हम कह लें श्रेष्ठ जो शब्द है उससे हम श्रेष्ठतर बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ऐसे शब्द जिनमें तर प्रत्यय लगाने से उसका अर्थ बदल जाता है उसे हम कहेंगे वो उत्तरावस्था के शब्द कहे जाएंगे। या वे शब्द जिनकी दो संज्ञा या सर्वनाम से तुलना की जा सके उन्हें हम उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे एक दो उदाहरण देना है इसका। या कह लें कोई विशेषण होता है, निम्न भी विशेषता है, उच्च भी विशेषता है, श्रेष्ठ भी विशेषता है, उसमें हम तर प्रत्यय जोड़ देंगे। या हम कह लें जो उपसर्ग है से लगा देंगे। तो अगर इनमें हम से लगा दें तो से निम्न हो जाएगा, से उच्च हो जाएगा,
से श्रेष्ठ हो जाएगा या से अच्छा हो जाएगा। तो से अच्छा, से श्रेष्ठ, से उच्च, से निम्न, विशेषण से पहले से लगाओ, विशेषण के बाद तर लगाओ। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वह उत्तरावस्था के शब्द होते हैं। तो जितने ये शब्द लिखे हुए हैं ये उत्तरावस्था के लिखे हुए हैं, ये भी उत्तरावस्था के लिखे हुए हैं। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसका एक उदाहरण देखेंगे। अगली हेडिंग रहेगी उत्तमावस्था। उत्तमावस्था जैसे हम कह लें मोहन से राम श्रेष्ठ है। तो दो संज्ञा शब्दों में तुलना हो रही है, मोहन से राम श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार के शब्द होंगे, उत्तरावस्था के शब्द होंगे। अब हेडिंग डालेंगे उत्तमावस्था, 7 नंबर रहेगी। उत्तमावस्था अगली हेडिंग रहेगी उत्तमावस्था। इसकी लिख सकते हैं एक शब्द की तुलना अन्य सभी शब्दों से की जा सके, अन्य सभी से हो सके, या अन्य सभी संज्ञा या सर्वनाम से हो सके। एक शब्द की तुलना अन्य सभी संज्ञा या सर्वनाम से तुलना हो सके, उन्हें कहेंगे उत्तमावस्था। या हम कह लें या तो विशेषण से पहले सबसे शब्द जोड़ दिया जाए। विशेषण से पहले सबसे जोड़ दिया जाए, सबसे शब्द जोड़ दिया जाए। ऐसे लिख दो, सबसे शब्द जोड़ दिया जाए। विशेषण से पहले सबसे शब्द जोड़ दिया जाए, या फिर या कह लें विशेषण के बाद तम प्रत्यय जोड़ दिया जाए। या कह लें या तो विशेषण के बाद तम प्रत्यय जोड़ दिया जाए। कैसे? मान लो कोई विशेषण है, जैसे उच्च विशेषण है, तो अगर विशेषण से पहले सबसे शब्द जोड़ दिया जाए, सबसे, तो हो जाएगा सबसे उच्च। इससे जो वाक्य बनेगा वो हो जाएगा सबसे उच्च। या हम कह लें विशेषण के बाद तम प्रत्यय जोड़ दिया जाए, तो शब्द बन जाएगा उच्चतम। दोनों का मतलब एक ही निकलेगा, सबसे उच्च या उच्चतम। जैसे हम कह लें उच्च न्यायालय, या हम कह लें उच्चतम न्यायालय। उच्चतम का मतलब सबसे उच्च न्यायालय है। जो उच्च न्यायालय उससे भी उच्च न्यायालय है उच्चतम न्यायालय। तो हम कह सकते हैं जो उच्चतम शब्द है वह उत्तमावस्था का शब्द है। यानी विशेषण में तम प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा उत्तमावस्था का शब्द उच्चतम, या विशेषण से पहले सबसे शब्द जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा सबसे उच्च।
तो हो जाएगा सबसे उच्च। इसके एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे। जैसे हम लिख दें लघु। लघु जो शब्द है वह मूलावस्था का है। अगर इसमें तम प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा लघुत्तम। या जो लघु शब्द है उसमें सबसे उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा सबसे लघु। लघु का मतलब छोटा होता है, सबसे लघु। या हम कह लें अच्छा में तम प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा अच्छतम। या सबसे शब्द जोड़ दिया जाए अच्छा में तो ये हो जाएगा सबसे अच्छा। सबसे अच्छा, जैसे राम सबसे अच्छा व्यक्ति है। राम सबसे अच्छा व्यक्ति है। या वह घर सबसे लघु है। वह घर सबसे लघु है, सबसे छोटा है। या वह घर लघुत्तम है। या वह लघुत्तम घर है, सबसे छोटा घर है। तो इस प्रकार के जो शब्द मिलेंगे वह उत्तमावस्था के शब्द होंगे। उत्तरावस्था वह अवस्था होती है जिसमें पहले लिखा हो से, विशेषण से पहले से शब्द आ जाए तो उत्तरावस्था का शब्द होगा। या फिर तर प्रत्यय लगा हो तो उत्तरावस्था का होगा। और उत्तमावस्था में तम प्रत्यय लगा हो या प्रत्यय या विशेषण से पहले सबसे शब्द जुड़ा हो। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज मित्रों मैंने बताया कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। उद्देश्य, कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं। कोई एक वाक्य हो, उसमें अगर जो कर्ता होगा वह संज्ञा के रूप में लिखा होगा तो उसे हम उद्देश्य कहेंगे। उसके लिए जो बात बोली जा रही है, उसके लिए जो कथन है उसे हम कहेंगे विधेय। जैसे राम दौड़ रहा है, राम तो हो गया उद्देश्य, और दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वह हो जाएगा विधेय। क्या हो जाएगा, विधेय। राम होशियार है। होशियार शब्द में अगर पूछा जाए कि जो होशियार शब्द है वह उद्देश्य है या विधेय है तो ये विधेय होगा। फिर बताया मैंने विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण के प्रकार बताए हैं। विशेषण की अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं होती हैं। मूलावस्था, दूसरी बताई है उत्तमावस्था, और तीसरी बताई है उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो मूल शब्द जो होते हैं जिनसे संज्ञा या सर्वनाम से परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहते हैं मूलावस्था। और अगर मूल शब्द में तम प्रत्यय लगा दिया जाए तो वह हो जाएगा उत्तमावस्था, या तर प्रत्यय लगा दिया जाए वह हो जाएगा उत्तरावस्था। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।